सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम और आप आज अध्ययन करेंगे एक नए विषय का, और जिसका नाम है आलेख एवं फीचर लेखन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि हमने पिछले अंक में आपको निबंध पढ़ाया था और निबंध के बाद 11वीं कक्षा में 5 अंक का एक और लेखन से प्रश्न आता है। वो या तो आपको फीचर लिखना होगा या तो आपको आलेख लिखना होगा। दोनों में से वैकल्पिक रहता है, किसी एक विषय का आप चयन कर सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम और आप ये जान लें कि कैसे हम फीचर लिखेंगे और कैसे हम आलेख लिखेंगे। सबसे पहले हम जानें कि आलेख किसे कहते हैं और उसे हम कैसे लिखते हैं। तो आलेख गद्य लेखन की एक विधा है। आलेख वैचारिक गद्य रचना को कहते हैं, जिसमें किसी विषय विशेष पर जो है आपका लेखक होता है वो अपने विचारों को श्रृंखलाबद्ध, तर्कपूर्ण एवं विश्लेषणात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। अर्थात यदि आप सरल शब्दों में कहें तो आलेख में किसी वस्तु, किसी विचार, किसी घटना, किसी स्थिति की समीक्षा की जाती है और उसकी विवेचना की जाती है। और यदि सरलतम तरीके से हम ये जानना चाहें तो हम कह सकते हैं आलेख निबंध का ही, अर्थात लेख का ही एक रूप हम इसको मान सकते हैं। लेख में होता क्या है कि किसी एक विषय विशेष पर हम जो उससे संबंधित अपना विचार है उसको लिखते हैं, और आलेख में यही जो आ उपसर्ग लग जाता है यह प्रकट करता है कि वह जो हमारा लेख है वह सम्यक होगा और सर्वांगपूर्ण होगा। सर्वांगपूर्ण का मतलब है पूरी तरीके से, यानी उस विषय की पूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। इस प्रकार से यह स्पष्ट हुआ कि आलेख गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें किसी एक विषय का सम्यक एवं सर्वांगपूर्ण विचार होते हैं। सरलतम शब्दों में यदि हम जानें तो जो हम लेख को लिखते हैं, यानी जो हम निबंध लिखते हैं, निबंध में हेडिंग्स को दे करके हम अपना वर्णन करते हैं, पर आलेख में हेडिंग का वर्णन नहीं होता। सबसे पहले ऊपर हम शीर्षक लिखते हैं जिस विषय पर हमें आलेख लिखना है। इसके बाद हम अपनी बातों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करते हैं, और बातों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने का तरीका वही है जिसमें सबसे पहले आपकी प्रस्तावना आती है, फिर विषय वस्तु का विस्तार आता है और फिर इसके बाद उपसंहार या निष्कर्ष आता है। पर यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आपको प्रस्तावना, विषय वस्तु का विस्तार, उपसर्ग, उपसंहार या निष्कर्ष लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा हेडिंग लिखने के बाद पूरा लेख आप आसानी से लिखते हुए चले जाएंगे। जब आप आलेख लिख रहे हो तो आलेख लिखते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे आलेख लिखने वाले व्यक्ति का संबंधित विषय पर सम्यक ज्ञान होना चाहिए, अर्थात आपको अपने कंटेंट की, अपने विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी होना चाहिए, और आलेख से जुड़े तथ्य एवं आंकड़ों आदि का उल्लेख पूर्ण स्पष्टता के साथ करना है। अर्थात इसमें जो तथ्य होंगे, इसमें जो आंकड़े होंगे वो पूरी तरीके से स्पष्ट होने चाहिए। एक बात का और इसमें विशेष ध्यान देना पड़ता है कि आलेख लिखने हेतु वैचारिक एवं तकनीकी कुशलता युक्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कई बार होता है कि हम अप्रासंगिक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो कि प्राचीनतम भाषा शैली से लिए गए हैं, वो आलेख में थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। उसको आप निबंध में लिख सकते हैं, पर जब आप आलेख लिखते हैं तो आधुनिकतम भाषा शैली का प्रयोग करें, यानी हिंदी, मानक हिंदी की जो शब्दावली है उसका अधिकाधिक प्रयोग करें, तो आपका आलेख ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। और साथ साथ भाषा जो आपकी होनी चाहिए वो सरल, सहज और रोचक होनी चाहिए। आलेख के प्रस्तुतिकरण में भ्रामक एवं संदिग्ध जानकारियों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। आलेख का जो आमुख है, अर्थात जो प्रस्तावना है, अथवा उसकी समाप्ति का जो अंश है, ये दोनों अंश रोचक होने चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि आलेख की जो विषय वस्तु है उसको आप 3 भागों में बांट तो सकते हैं, लेकिन बिना हेडिंग के आप लिखेंगे। और क्या है कि नवीनता एवं ताजगी युक्त होना चाहिए आपका आलेख। आलेख में विचार होते हैं, अतः आपको ध्यान रखना है कि आलेख की जो शैली होगी या तो विश्लेषणात्मक होगी या तो विचारात्मक होगी। आप कथात्मक शैली का प्रयोग आलेख लेखन में नहीं कर सकते। और खास करके जो आलेख देखे जाते हैं या जिन विषयों पर लिखे जाते हैं वो कोई ज्वलंत मुद्दा होता है, या चर्चित कोई व्यक्ति होता है जिसके जीवन चरित्र का वर्णन होता है, या किसी समसामयिक घटनाओं पर आलेख लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आलेख लेखन की जो ये खास बातें हैं इसको आप
आसानी से कंठस्थ कर लेंगे तो आपको आलेख लिखने में सहजता होगी। आलेख के अलावा जो एक और प्रश्न आता है वो आता है फीचर लेखन। या तो आप आलेख लिखेंगे या तो आप फीचर लिखेंगे। यदि आपका मन करता है फीचर लिखने का तो आप फीचर भी लिख सकते हैं, पर लिखने से पहले आप जान लें फीचर है क्या। फीचर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैक्ट्रा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है स्वरूप या रूपरेखा। अर्थात आप जानते हैं कि किसी भी समाचार पत्र के 4 प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें आपका समाचार आता है, फीचर आता है, लेख आता है और चित्र आते हैं। इन सभी में फीचर का स्थान प्रमुख होता है। यदि हम हिंदी की बात करें तो फीचर का जो अर्थ है वो है नाक, नक्श या चेहरा। यदि आप हिंदी फिल्में देखते होंगे तो आपको फिल्मों का मैं एक सीधा सा उदाहरण बता रहा हूं, जिससे आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। जैसे फिल्मों में कई बार ऐसा होता है कि कोई घटना घट गई, किसी की हत्या हो गई, कहीं चोरी हो गई, एक व्यक्ति जाता है पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने, तो जो रिपोर्ट लिखने वाला व्यक्ति होता है उससे पूछता है कि जो हत्या करने वाला व्यक्ति है या जो चोरी करने वाला व्यक्ति है उसको आपने देखा तो वो कैसा दिखता था। तो जो देखा हुआ व्यक्ति जो रिपोर्ट लिखाने गया है वो बताता है कि उस व्यक्ति का के जो बाल हैं वो ऐसे थे, उसकी जो नाक है ऐसी थी, आंखें ऐसी थी। तो एक व्यक्ति उसका चित्र बनाता चलता है और अंत में जैसे उसकी जब बातें खत्म होती है तो वो व्यक्ति चित्र बना करके उसके सामने प्रस्तुत कर देता है, क्या वह व्यक्ति इस तरीके से तो नहीं दिखता था। तो वो अनुमान व्यक्त करता है, हाँ शायद ऐसा ही था। तो ठीक इसी शैली को फीचर लेखन कहते हैं। साहित्य में होता क्या है कि जब कोई लेखक किसी सूचना या समाचार को इस प्रकार सजीव एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है कि उसका चेहरा पूरी तरीके से उभर आए, तो इसे फीचर लेखन कहते हैं। कहने का तात्पर्य और सरलतम शब्दों में हम बात करें तो आपके पास जो सूचना है और आपके पास जो उस सूचना में जो सजीवता है, जो रोचकता है, इसको जोड़ करके यदि आप लिखते हैं तो जो लेखन की विधा होगी वो है फीचर। इसमें कथा शैली, पात्र योजना, मार्मिकता तथा शैली की रोचकता विशेष रूप से प्रभावी मानी जाती है। फीचर लेखन की शैली अलग प्रकार के अलग अंदाज लिए हुए होती है। इसका आरंभ कलात्मक और उत्सुकतापूर्ण एवं आकर्षक होना चाहिए। अंत में भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालना चाहिए। फीचर में लेखक के निजी मत भी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आपने आलेख में देखा तो जो तथ्य हैं उनका विश्लेषणात्मक या विचारात्मक विवरण आता है, परंतु आलेख में क्या है, वो फीचर में क्या है कि आप अपने निजी मत भी दे सकते हैं, भविष्य की संभावनाओं को भी व्यक्त कर सकते हैं। इसमें सूचना के साथ साथ आप मनोरंजक शैली यानी मनोरंजन को भी जोड़ करके फीचर लिख सकते हैं। फीचर जब भी आप लिख रहे हो तो फीचर लिखने के कुछ गुण होते हैं, कुछ क्वालिटीज होती हैं जिस पर हमें विशेष ध्यान देना है कि इनके आधार पर फीचर हमें लिखना है। जिसमें सबसे पहला गुण आता है विश्वसनीयता, यानी जिस विषय पर आप फीचर लिख रहे हो वो घटना पूरी तरीके से विश्वसनीय हो। सरसता एवं सहजता आप जान ही रहे हैं। प्रचलित शब्दावली का प्रयोग, इसको आपको कुछ समझाने की आवश्यकता है नहीं। हमारे आसपास की जो आंचलिक बोल चाल या भाषा के जो शब्द हैं आप इसका भी बखूबी प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे खास बात रोचकता एवं संक्षिप्तता, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपकी जो शैली है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, वो रोचक होनी चाहिए और संक्षिप्त होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप विषय वस्तु के विस्तार के चक्कर में इतने दूर तक बिखर जाएं कि आपको कुछ मिले ही ना, पाठक आपका निष्कर्ष कुछ ना निकाल पाए। इसलिए आपको संक्षिप्त शैली में यानी संक्षिप्त तरीके से रोचक ढंग से अपने विचारों को प्रस्तुत करना। इसके बाद प्रासंगिकता। प्रासंगिकता से हमारा अभिप्राय है कि आपका जो दृष्टिकोण है वो वर्तमान सामाजिक परिवेश को परिलक्षित करते हुए उस फीचर में पूरी तरीके से प्रकट होना चाहिए। तब आपका जो फीचर होगा वो अच्छा माना जाएगा। एक अच्छे फीचर के कुछ गुण होते हैं जिनमें से 2-3 गुण प्रमुख हैं। जैसा इसका प्रमुख उद्देश्य है ज्ञानवर्धन करना, यह पाठकों को किसी विषय की गहरी जो जानकारी है अर्थात गहनता से परिचित कराता है। और दूसरी इसकी सबसे खास विशेषता यह है कि पाठकों को सोचने समझने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा पाठकों का यह ज्ञानवर्धन तो करता ही है, ज्ञानवर्धन के साथ साथ मनोवैज्ञानिक स्तर पर मनोरंजन भी करता है। अर्थात जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि फीचर में सूचना और मनोरंजन दोनों तथ्य होते हैं, जबकि आलेख में सिर्फ सूचना होती है। इसके बाद फीचर लिखने का जो क्रम है, हम कैसे फीचर को लिखते हैं, तो सबसे पहले
आप शीर्षक लिखेंगे, यानी जिस विषय पर आपको फीचर लिखना है उस विषय का नाम लिखेंगे। और इसके बाद आमुख या भूमिका, आप भूमिका लिखेंगे, पर इसमें ध्यान देना है कि हेडिंग यह डालकर नहीं लिखेंगे कि आमुख या भूमिका। आप सहजता के लिए, आसानी के लिए पैराग्राफ में लिख सकते हैं, आप खंड में, अनुच्छेद में विभक्त कर सकते हैं, परंतु आप हेडिंग दे करके नहीं लिखेंगे। विषय वस्तु का विस्तार या विवेचना, इसको आप जानते हैं। अंत में निष्कर्ष या समापन आपको देना ही है, जैसे कि फीचर की विशेषता आपको मिली कि इसमें भविष्य की संभावनाओं पर जोर दिया जाता है, तो जिसको आप निष्कर्ष में या समापन में लिखेंगे। जब भी आप फीचर लिख रहे हो तो ये 3 तत्व हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप इस पर ध्यान देते हैं तो आपका फीचर आकर्षक होगा, और आपका जो परीक्षक होगा जब आपके फीचर को पढ़ेगा तो निश्चित ही पूरा का पूरा अंक आपको विवश होकर के उसे देना पड़ेगा। जैसे कल्पना, पहला तत्व जो है उसका प्रमुख है कल्पना। विषय का निर्धारण कर लेने के पश्चात लेखक को विषय के अनुरूप कल्पनाएं करनी चाहिए। कल्पना के द्वारा ही कुछ नया, कुछ मौलिक प्रस्तुत करने की बात कोशिश की जाती है। दूसरी बात है तथ्य। तथ्य में क्या है, चूंकि तथ्यों के आधार पर ही बात कही जाती है, इसलिए तथ्यों की जो प्रस्तुति है मनोरंजक, सरस एवं रोचक होनी चाहिए। फीचर में सत्य एवं तथ्य की जो रचनात्मकता है, इसकी विशिष्टता का समावेश होता है। इसके साथ जो तीसरा सबसे खास तथ्य है वो है लेखन कला। वास्तव में फीचर जो है चिंतन का तथ्यात्मक एवं रचनात्मक प्रस्तुतिकरण, यानी आपका जो चिंतन है उसको तथ्यों में और आपकी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी दोनों को एक साथ जोड़ करके जो प्रस्तुत करता है वो आपका फीचर कहलाता है। इसमें सरल, संक्षिप्त, सरस एवं रोचक शब्दों का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। अपनापन लिए हुए इसकी भाषा में मुहावरों, लोकोक्तियों एवं सूक्तियों का सही और सार्थक प्रयोग किया जाना चाहिए। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण बता दूं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे भारत देश में, हमारे संविधान में राष्ट्रपति को एक शक्ति, राष्ट्रपति जी के पास एक पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति की फांसी की जो सजा है उसको माफ कर सकता है। अब इस विषय पर आपको फीचर लिखना है, तो जैसे आपने फिल्म देखी होगी, एक फिल्म आई थी जिगर। जिगर फिल्म में इस मुख्य बात को प्रस्तुत किया गया है और उसके पीछे एक कहानी लेखक ने अपनी कल्पना के माध्यम से, एक तथ्य क्या था कि फांसी की सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकता है। इस पर फिल्म के लेखक ने अपनी लेखन कला से, अपनी कल्पना के माध्यम से इस तरीके से एक लेख प्रस्तुत किया, एक फीचर प्रस्तुत किया कि आपका जो विषय वस्तु है वह भी स्पष्ट हो गया और लोगों के सामने एक नवीन संरचना भी आ गई। इस प्रकार से यानी मनोरंजक और रोचक शैली में जो तथ्यों की जानकारी देने का जो तरीका है उसी का नाम है फीचर लेखन। उम्मीद है कि फीचर लेखन क्या यह जो प्रसंग है वो आपको पसंद आया होगा। हमने आपने क्या सीखा आज के अंक में, आइए हल कर लेते हैं आज के कार्य प्रपत्र को। तो हमें सबसे पहले एक फीचर लिखना है। पहला प्रश्न आज के कार्य प्रपत्र का, अधोलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर फीचर लिखिए, जिसमें आपका विषय है चुनाव पूर्व सर्वेक्षण, त्योहारों के नाम पर अपव्यय, भ्रष्टाचार का दानव, एकल परिवारों में बुजुर्गों की स्थिति। आज का दूसरा और अंतिम प्रश्न है, अधोलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आलेख लिखिए, जिसमें विज्ञापनों की लुभावनी दुनिया, सामाजिक मूल्यों का संकट, बड़े शहरों में जीवन की चुनौतियां, प्रांतीयता का फैलता विश्व। प्यारे बच्चों, इन विषयों पर आप अपने विचार को लिख करके ये पूर्णतः अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे कि आज जो आपने सीखा है वो आपके लिए कितना सार्थक सिद्ध हुआ। आपका प्रत्युत्तर ही हमें यह बताएगा कि हमने आपको क्या सिखाया। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय।